मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर इंग्लिश कम्युनिकेटिव क्लास। लास्ट कम्युनिकेटिव क्लास में हमने चैप्टर 10 की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। हाउ डज इट ग्रो। हमने कुछ ग्रेन्स के बारे में पढ़ा था कि जो अनाज है वो कैसे उगते हैं, कहाँ पर उगते हैं और कौन कौन से देशों में उनको ज़्यादा खाया जाता है और उनसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज। योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ईच क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हैं, उसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, तो हमको जो आंसर है वो टिक करना है। फर्स्ट है विच ऑफ दिस इज ग्रोन इन रोज। ठीक है, इन तीनों में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो रो में उगाई जाती है। ठीक है, एक लाइन में उगाई जाती है, राइस, कॉर्न या व्हीट। तो हमने क्या पढ़ा था, जो कॉर्न है, भुट्टे जो होते हैं, मक्की का जो खेत होता है वो एक रो में उगाया जाता है। विच पार्ट ऑफ द व्हीट प्लांट डू ग्रेन्स ग्रो ऑन। जो व्हीट प्लांट है उसमें अनाज कहाँ पर उगता है। एट द एंड ऑफ द स्टॉक। ठीक है, जो तना होता है उसके सबसे ऊपर। एट द एंड ऑफ द कॉब। एट द एंड ऑफ द रूट। ठीक है, जड़ में उगता है या फिर कॉब, मतलब जो कॉब होता है बीच में। भुट्टे तो लगते नहीं है उसमें। व्हीट प्लांट कहाँ पर उगता है, सबसे ऊपर, एट द एंड ऑफ द स्टॉक, तने के सबसे ऊपर के हिस्से में अनाज लगता है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द राइस प्लांट कंटेन्स द कर्नल्स वी ईट। ठीक है, कौन सा पार्ट जो है राइस प्लांट का हम खाने में यूज़ करते हैं और जिसको कर्नल कहते हैं, तो वो टिप, कॉब या रूट कहाँ पर होता है, वो टिप पर होता है। ठीक है, चावल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम खाने में यूज़ करते हैं। विच पार्ट ऑफ द मेज प्लांट डू कॉब्स ग्रो ऑन। मक्की के जो पौधे प्लांट होता है उसमें कॉब मतलब भुट्टे कहाँ पर लगते हैं। ऑन द लीफ, ऑन द स्टॉक या ऑन द हेड। ठीक है, पत्तियों में, तने में या फिर उसके सिर पर। तो कहाँ पर लगते हैं वो, उसके तने में, स्टॉक में। वॉट कलर आर दी राइप राइस प्लांट। ठीक है, पके हुए चावल के पौधे का कलर कैसा होता है। लाइट ग्रीन, डीप ऑरेंज, गोल्डन ब्राउन। तो कैसा होता है उसका कलर, गोल्डन ब्राउन कलर का। नाउ लास्ट है वॉट सीरियल्स डू यू लर्न अबाउट इन दिस लेसन। इस लेसन में हमने कौन कौन से सीरियल्स के बारे में पढ़ा। राइस, राई एंड ओट्स, राइस, राई एंड बार्ली, राइस, कॉर्न एंड व्हीट। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, राइस, कॉर्न एंड व्हीट। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। ओके लिसन, इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो आप ये जो वर्क है जो अभी हमने टिक किए हैं इसको आपको नोटबुक में करना है। तो नोटबुक में कैसे करेंगे आप, राइट डाउन डेट एंड डे, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम इन योर नोटबुक। इंग्लिश कम्युनिकेशन की नोटबुक में लिखना है आपको चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर और डेट और डे। फिर इसके बाद जो भी वर्ड मीनिंग्स है, जो चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ से वर्ड मीनिंग्स स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ से आपको जितने भी वर्ड मीनिंग्स दिए हैं सारे वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे आप अपनी नोटबुक में। देन उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे, गिव द आंसर इन वन वर्ड। क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप, गिव द आंसर इन वन वर्ड। ओके, फिर फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर सिर्फ उसका आंसर लिखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नोट किया, यहाँ से आंसर लिखा, फिर सेकंड क्वेश्चन नोट किया, फिर उसका आंसर लिखा। आपको ऑप्शन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखते जाना है और उसका वन वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, जो भी आंसर हमने टिक किया वो आंसर करके आपको डायरेक्ट यही आंसर लिखना है जो आपको यहाँ पर हमने टिक किया है। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग और ये 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, चूज द राइट वर्ड टू फिल इन एज ब्लैंक। यहाँ पर आपको फिलअप्स दिए हैं, इसमें भी आपको ऑप्शन दिया है, तो जो सही है उसको हमको चूज करना है और यहाँ पर लिखना है। तो जो सही आंसर है उस पर मैंने टिक कर दिया है, फिलअप्स में आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। वी ग्रो डैश इन पैडिश। ठीक है, पैडिश, हम पैडिश में क्या उगाते हैं, जो राइस जो चावल के खेत होते हैं उनको पैडिश कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, राइस। ग्रेन्स ऑफ डैश ग्रो ऑन कॉब्स। ठीक है, ग्रो ऑन मतलब भुट्टे पर कौन सा अनाज उगता है, तो भुट्टे पर जो अनाज उगता है उसको मेज कहते हैं, मक्का। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मेज। मेज इज ग्रोन इन डैश फील्ड्स। जो मेज है, मक्की है, वो कौन से खेतों में उगाई जाती है, बिग या फ्लडेड। तो क्या आएगा, फ्लडेड, जिसमें पानी भरा हुआ होता है वहाँ पर मक्की उगाई जाती है। द अदर नेम फॉर मेज इज, मक्की का दूसरा नाम क्या है, ग्रेन या कॉर्न। तो क्या है यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम, कॉर्न।
अ कॉर्न केप ग्रोज ऑन डैश ऑफ द प्लांट, जो कॉर्न कॉब है, जो भुट्टा है, वो कहाँ पर उगता है, पौधे के टिप पर या स्टॉक पर, तो कहाँ पर उगता है, स्टॉक पर, मतलब उसके तने पर। ग्रेन्स ऑफ राइस ग्रो ऑन दी डैश ऑफ दी प्लांट, ठीक है, जो चावल है वो कहाँ पर उगते हैं, प्लांट के टिप पर या कॉब्स पर, तो उगते हैं टिप पर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टिप पर। ग्रेन्स ऑफ व्हीट ग्रो एट द डैश ऑफ द स्टॉक, जो गेहूँ है उसके दाने कहाँ पर उगते हैं, ग्रो ऑन दी डैश ऑफ द स्टॉक, तो एंड ऑफ द स्टॉक, तने के सबसे ऊपरी भाग पर। यहाँ पर रूट भी दिया और एंड भी दिया है, तो जड़ में तो नहीं उगते, कहाँ पर उगते हैं, सबसे ऊपरी भाग पर। नाउ योर नेक्स्ट एक्सरसाइज पुट अ टिक और क्रॉस, तो यहाँ मैंने टिक और क्रॉस कंप्लीट कर दिए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। आपको भी इस तरह अपनी बुक में ये जो टिक और क्रॉस है उसको कंप्लीट करना है। ओके, आप सेंटेंस पढ़ते जाएंगे, जो रॉन्ग है उसको क्रॉस लगाना है और जो राइट है उसके आगे आपको टिक लगाना है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ यूज़ अ सूटेबल एंडिंग टू मेक अ न्यू वर्ड। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसकी आपको सूटेबल एंडिंग यहाँ पर करना है। उसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर मीनिंग्स दिए हुए हैं आपको। फुल, FUL, फुल अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग होता है मीन्स फुल ऑफ। लेस यूज़ करते हैं तो मीन्स विदाउट, मतलब उसके बिना। LY, ली यूज़ करते हैं तो टेल्स इन वॉट मैनर, मतलब उसके गुण क्या है, मैनर क्या है। ER अगर यूज़ करते हैं तो मीन्स अ पर्सन हूँ, कि वह व्यक्ति क्या है, उस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या है। अब जब यहाँ पर आप वर्ड्स बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट है इन अ सैड वे, मतलब सैड मूड में, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सैडली, ठीक है। मूड बता रहे हैं हम यहाँ पर, मैनर बता रहे हैं उसका कि उसका मैनर क्या है, तो सैडली। विदाउट हार्म मतलब नुकसान के बिना, तो नुकसान के बिना तो हम क्या लिखेंगे, हार्मली। ओके, या फिर हार्मलेस भी हो सकता है, ठीक है। मीन्स विदाउट है तो हार्मलेस होगा, यहाँ पर हार्मली नहीं होगा, हार्मलेस लिखना आप। फिल्ड विथ जॉय, मतलब जॉय से भरा, खुशी से भरा, तो फुल का मतलब होता है मीन्स फुल ऑफ, तो हम क्या लिखेंगे, जॉयफुल। फिल्ड विथ केयर, केयर से भरा, तो क्या होगा, फिल्ड के लिए सॉरी यहाँ पर होगा केयरफुल। नेक्स्ट है इन अ क्विक वे। ओके, क्विक वे मतलब जल्दी से, तो यहाँ पर उसका मैनर बताया जा रहा है कि वह काम को कैसे कर रहा है, क्विकली, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्विकली। विदाउट अ होम, घर के बिना, तो होमलेस। अ पर्सन हु सिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो गाना गाता है, तो हमको उसके लास्ट में क्या लगाना है, ER लगाना है, उसका प्रोफेशन बता रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगर। अ पर्सन हु टीचर्स, जो पढ़ाता है वो क्या होगा, टीचर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टीचर। तो इस तरह से आपको भी अपने बुक में ये वर्क कंप्लीट करना है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेट द बेस्ट वर्ड फ्रॉम द एंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कंपाउंड वर्ड दिए हैं, आपको इनके बेस वर्ड और एंडिंग वर्ड को अलग अलग करना है। अभी हमने बेस वर्ड और एंडिंग वर्ड को जोड़ा था और यहाँ पर वर्ड बनाए थे, अब यहाँ पर हमको उनको अलग करना है। जैसे लवली, तो लवली में बेस वर्ड क्या है, LOVE लव, एंड एंडिंग है LY ली। गोल्डन में GOLD गोल्ड, एंड EN क्या है, इसकी एंडिंग है, तो ये क्या हो गया, गोल्डन को हमने अलग अलग कर दिया। ऐसे प्लेइंग PLAYING। डिचेस DITCH, डिच अलग होगा और ES अलग होगा। प्लांटेड PLANT प्लांट और ED अलग हो जाएगा। फैमिलीज, अब फैमिलीज में क्या होता है, वाई हट के IES लगता है, यहाँ पर FAMILY फैमिली की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे और IES इसकी एंडिंग है, तो वो हमको अलग लिखना है। इसी तरह ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी की स्पेलिंग इसमें भी वाई को हटाकर क्या लगा था, IFUL, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, BEAUTY ब्यूटी और FUL। ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज वो कंप्लीट होती है। सारी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करना है, सिर्फ जो हमने वन वर्ड स्टार्टिंग में किए वो वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में, मतलब आपकी कॉपी में करना है, बाकी सारी एक्सरसाइज आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।